उत्तर भारत उत्तर भारत के गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि मुर्दा घर भूतिया इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां लाशें होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन लाशों की आत्मा वहीं पर बस कर रह जाती है, जो कभी ना कभी जिंदा थी। शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर खेतों के बीच कच्ची सड़क के आखिरी मोड़ पर एक छोटा सा मुर्दाघर था, जो दिन में बस एक सरकारी इमारत लगती थी। पर रात होते ही मुर्दाघर में अचानक घंटियां बजने लगती थी, अचानक फाइलें खुल जाती थी और अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज आती थी। और उस मुर्दाघर के आसपास की हवा में लगता था कि कोई सांस ले रहा है। और ऐसे ही मुर्दाघर की चौकीदारी करने के लिए आया एक बूढ़ा चौकीदार। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके पास लाते रहेंगे। तो चलते हैं कहानी की। ये कहानी है सन 1983 की, जब मुर्दाघर में एक नया चौकीदार चौकीदारी करने आया था। उसका नाम था हरिदास। उम्र लगभग 52 साल। वह अक्सर कम बोलता था, पर जिंदगी से थका हुआ था। मगर डर से अनजान लगने वाला वो आदमी बिल्कुल भी नहीं था। वो निडर था। पहली रात उसने रजिस्टर में लिखा कि आज से मुर्दाघर की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली है। और उस वक्त घड़ी में 11 बज चुके थे। अंदर सिर्फ एक लाश रखी हुई थी, सफेद कपड़े से ढकी हुई। और फिर उसके बाद वो आग जलाकर अंदर ही बैठ गया। और फिर रात के 11:30 बजे ही थे कि मुर्दाघर की घंटी अचानक बजने लगी। और फिर हरिराम बाहर आया और उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। घंटी अपने आप बजी थी, पर उसने सोचा हवा से बच गई होगी। और फिर वो अंदर आके बैठ गया। जब अंदर गया तो लाश पर रखा कपड़ा थोड़ा सा सरक चुका था, और उसने सोचा शायद ऐसे ही होगा। और फिर मुर्दा घर में बैठ गया। और फिर बैठे बैठे 12 बज चुके थे। और 12 बजे ही थे कि कानों के आसपास धीमी आवाज आई, पानी, पानी, पानी। तो हरिदास घूमा, पर कोई नहीं था। पर उसकी पीठ पर ठंडक का एक एहसास हुआ था। और फिर उसने अपनी लाठी उठाई और कहने लगा, कौन है? कौन है वहां? और फिर लाश की तरफ से जवाब आया, यहाँ सब प्यासे हैं। और फिर अचानक रजिस्टर अपने आप खुल गया और पन्ने पलटने लगे। और पन्नों में लिखा था, पहली रात हमेशा ऐसी ही होती है। और ये लिखावट पहले उसकी रजिस्टर में नहीं थी। और फिर वो लिखावट पढ़कर वो सोचने लगा कि ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरा वहम है या फिर और। पर उसने सोचा कि शायद वहम ही होगा, क्योंकि मेरी पहली रात है यहाँ। और फिर ऐसा सोचकर वो बैठ गया। और फिर बैठे बैठे उसे रात के 3 बज चुके थे। और फिर मुर्दाघर के अंदर अचानक बहुत सारी सांस लेने की आवाज आने लगी। लाश पर रखा कपड़ा पूरी तरह जमीन पर गिर गया था। और उस जगह कोई लाश भी नहीं थी, सिर्फ खाली टेबल थी। और उसके कान के पास एक आवाज आई, अब तू हमेशा यहीं रहेगा, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। और फिर सुबह गांव वालों ने देखा तो मुर्दा घर का दरवाजा खुला हुआ था और रजिस्टर के अंदर आखिरी पन्ने पर लिखा था, पहली रात पूरी हो गई। और फिर गांव वालों ने देखा तो हरिदास कहीं नहीं मिला। पर उसके बाद भी मुर्दा घर बंद नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद दिन बीतने लगे। और फिर उसके बाद कुछ दिन बीतने लगे। और फिर हरिदास के गायब होने के बाद भी मुर्दा घर चलता रहा। और फिर उसमें नया चौकीदार भी कोई नहीं आया। और फिर गांव वालों ने वहां की चीजें बदलती हुई देखी, और रात को कुर्सी घसीटने की आवाज और रजिस्टर पर लिखने की खर खर, और कभी कभी तो घंटी के बजने की भी आवाज आती थी। और फिर मुर्दा घर की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। और फिर एक दिन गांव के 5 लोग टॉर्च लेकर रात को मुर्दा घर गए। और फिर दरवाजा खोलते ही अंदर से आवाज आई, इतनी जल्दी नया चौकीदार? और ये आवाज हरिदास की थी।
पर पूरी तरह उसकी नहीं, बिल्कुल डरावनी। और मुर्दाघर में कुर्सी बीच में रखी हुई थी, रजिस्टर खुला हुआ था और लिखा था, चौकीदार बदलते रहते हैं पर जगह नहीं। और वहां की दीवार पर हाथों के निशान उभर आए थे। हवा नहीं थी पर कपड़े हिल रहे थे। रजिस्टर के आखिरी पन्नों पर लिखा था कि मुर्दा घर को चौकीदार इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ जो रुक जाता है वो बाहर नहीं जा सकता। और फिर सबने महसूस किया कि कोई उनके बीच में खड़ा है, जो दिखता नहीं है पर उसकी ठंडक से। और फिर ये देखकर गांव वाले भागकर गांव में आ पहुंचे। और फिर सुबह मुर्दा घर को सील कर दिया गया। पर आज भी 12 बजे से 3 बजे के बीच जो वहां से गुजरता है, उसे मुर्दा घर में से किसी की आवाज सुनाई देती है। और इसलिए गांव के बुजुर्ग कहते हैं, मुर्दा घर का चौकीदार कभी मरता नहीं, वो वहीं बस जाता है।